तो नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आज है 13 जनवरी 2026 और सेंसेक्स की ट्रेडिंग में एक दिन और हमारा आगाज़ होता है और बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। कल तो मार्केट ने हमें काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ किया, हमारा एसएल लेके, और डबल अगर हम एसएल ना भी लगाते, कई लोगों ने कहा कि आपको एसएल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एसएल अगर आप नहीं लगाते तो आपकी रूल्स और डिसिप्लिन में काम करने का मतलब क्या रहेगा? अगर आप अपना एसएल ही नहीं लगाएँगे, तो फिर आपका काम करने का मतलब क्या है? एक दिन तो चलिए मार्केट ने आपको जो है दे दिया रिवॉर्ड, हर दिन ऐसा नहीं होता है। तो मार्केट में ट्रेडिंग रोज़ करनी होती है, मार्केट रोज़ ओपन है, आपको रोज़ काम करना है, तो अपने रूल्स और डिसिप्लिन को ज़रूर फ़ॉलो करिए। मार्केट ओपन हो रहा है, सेंसेक्स 84,000 लगभग 80 पे, 200 पॉइंट प्लस में 24% अप है। इंडिया विक्स 4% ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो सिंपल सा हमारा आज जो है, जो हमें काम करना है, वो हमें काम करना है पुट में। लेकिन मैं ब्लाइंडली हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग कल दी है। तो 8400 के पास लगभग जो है मार्केट खुल रही है, 8471 लगभग यहाँ पे। मार्केट अगर 84,200 के पास आएगा तो हम एक सेलिंग पोजीशन तब हम बनाएंगे, कुछ कंडीशंस देख के, और बाकायदा काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, काफ़ी दिन से हमारे स्ट्रैटेजी का ड्रॉ डाउन फेज चल रहा है। तो ये फेज तो सारे ट्रेडर्स के जो है ट्रेडिंग में आता ही आता है। तो ये ओरिजिनलिटी है। देखिए, आप कुछ भी करिएगा, आप कितने भी प्रो ट्रेडर हो जाइएगा, कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे, सबके एक समय में एक ये आपका फेज़ आना ही आना है, और इसी समय आपको जो बचाता है वो बचाता है रूल्स और आपका डिसिप्लिन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि कितने भी आप प्रो हो जाते हैं, जैसे लिवर मोर सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने जो है ट्रेडिंग में बनाया, और सब कुछ गंवा भी दिया। तो ये मत सोचिए आप पैसा बना लेंगे तो आप फिर सब गंवा देंगे। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स नहीं है, तो आप ज़रूर से ज़रूर गंवा देंगे। आप पैसा कमाएँगे, सारे पैसे फिर से लगाएँगे, तो ये जुआ होता है। बिज़नेस ऐसा नहीं होता। बिज़नेस में आदमी कमाता है, उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट करता है, कुछ पार्ट अपनी कैपिटल लगाता है कि कितने कैपिटल से हमारा स्केलेबिलिटी है और कितने कैपिटल से हम काम करते हैं, जिससे हमको प्रैक्टिस रहे। तो प्रैक्टिस करते रहना है, काम करते रहना है, अपने रूल और डिसिप्लिन पे फोकस रहना है, कहीं कुछ भी इधर-उधर ना, कोई नॉइज़ को जो है ध्यान देना है, ना कुछ करना है। काम करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप बिज़नेस कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, और ट्रेडिंग में आपको बता दूँ 90% आपका साइकोलॉजी का गेम है, 10% आपकी स्ट्रैटेजी है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी, आप सिक्का उछाल के रोज़ काम करिए, लेकिन अगर आपने रूल बना लिए तो उसमें भी आप पैसा बना लेंगे। इन द एंड आपको पैसा बनाना है। साल भर में आप कितने जो है प्रॉफिटेबल रहते हैं, क्योंकि आप 1 दिन कमाएँगे, 2 दिन कमाएँगे, लेकिन इन द एंड अगर आप जो है जब अपनी कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें आप पता चला कि आपकी जो है जो रियलाइज़ पीएनएल है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है ब्रोकरेज लग जाएगा, आपके टैक्सेस लग जाएँगे, अगर आप अनडिसिप्लिन्ड हैं। वन रूल करने से, वन ट्रेड रूल को फ़ॉलो करने से हमारा फ़ायदा ये रहता है कि हमारी ब्रोकरेज बहुत कम लगती है। दूसरी चीज़, लॉस हमारे लिमिट्स में रहते हैं, ईगो नहीं हम करते हैं, इमोशंस फ्री रहते हैं, मार्केट से हम फाइट नहीं करते हैं। दूसरे दिन भी हम एकदम फ्रेश माइंडसेट से आते हैं, क्योंकि एक सर्टेन ही अमाउंट का एसएल हम लेके जाते हैं जितना सोच लेते हैं। फिलहाल 9:13 हो रहा है और फिर हम मुलाकात करेंगे मार्केट शुरू होने पे। तो जो हमारा शुरुआती जो हम आज काम करेंगे वो हम पुट में काम करेंगे, लेकिन लेवल्स के साथ। तो जब ट्रेड लूँगा मैं आपको अपडेट करूँगा, और मैं बार बार बोलना भी भूल जाता हूँ, कृपया जो है अगर आपको मेरा मेहनत, मेरी कंटेंट, अगर मेरी ईमानदारी आपको पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और एक हेल्दी कम्युनिटी बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे शो ऑफ नहीं है। देखिए, ओरिजिनलिटी
जो ओरिजिनल चीज़ रहेगी ना, उसमें ओरिजिनल ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा भी थ्रिल नहीं मिलेगा। ओरिजिनल कोई भी आप काम करेंगे इसमें आपको थ्रिल कम मिलेगा। तो थ्रिल नहीं लेना है आपको, अगर एक सही चीज़ सीखनी है, ओरिजिनलिटी देखनी है, क्या होता है एक ट्रेडर्स की लाइफ में, जो इतने साल के एक्सपीरियंस करते हैं लोग, तो आखिरकार वो कैसे अपने ट्रेड्स को संभालते हैं, अपने इमोशंस को संभालते हैं, अपने दिमाग को संभालते हैं। तो जुड़िए और जो है ओरिजिनलिटी पे काम करिए। थोड़ा भी मत इधर उधर दिमाग लगाइए और एक प्रोसेस को फॉलो करिए, एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लीजिए और उसके बाद उस पर लगातार आप काम करते रहिए। सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। मार्केट खुल भी गई है, बस कैंडल ही मारता है, देखते हैं। विक्स कितना है, 1 सेकेंड। कल के तो ऑप्शन 850 तक पहुंच गई। लीजिए, आज विक्स 11 पे है, कम है। विक्स कम होना चाहिए, विक्स बढ़ना चाहिए हमारे लिए। विक्स जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। चलिए, फर्स्ट कैंडल बन गई है और जो है मार्केट में स्टेबिलिटी आने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। लेना हमें पुट है। अब इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा आज, क्योंकि सेलिंग बहुत फास्ट होती है और सेलिंग हो गई। हमने लगाया ही था और सोचा ही था कि आएगा, लेकिन हमारे प्राइस पे आया नहीं, मार्केट और निकल गया ऊपर। तो फिलहाल अब तो मुझे लग नहीं रहा कोई ट्रेड अब लेना भी उचित होगा। अब मैं लूँगा भी नहीं, क्योंकि ट्रेड हाथ से निकल गया। जहाँ से हम सेलिंग करते हैं, या तो हम भाई हमें टॉप पकड़ने का मौका मिले, नहीं तो बाय हो तो बॉटम पकड़ने का मौका मिले, जो आज मिला नहीं। और ये सब फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ता है एक ट्रेडर को। ये ओरिजिनलिटी है। आपको एक दिन लॉस होगा, दूसरे दिन आपका व्यू भी सही रहेगा, लेकिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ये सब बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको मिलेगा है ट्रेडिंग में। तो इस फ्रस्ट्रेशन का क्या, कैसे आप उबर सकते हो? टर्मिनल बंद करिए, सब चीज़ बंद करिए, उसके बाद कहीं बाहर निकल जाइए। मैं तो यही अपनाता हूँ। और खैर फिलहाल अब तो मैं लूँगा भी नहीं ट्रेड, क्योंकि जो काम करना था वो काम मार्केट ने कर दिया। आज भी हमें ट्रेड नहीं मिला, बहुत पहले ही निकल गया। तो मार्केट ऐसा काम करता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मार्केट का कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो देखिए, मैं देखूंगा तो थोड़ा बहुत ज़रूर, लेकिन मैं आज फुल मूड में हूँ कि कोई ट्रेड अब, क्योंकि मिलेगा नहीं। अब मेरे एरिया से मार्केट बाहर हो चुका है, तो कोई फ़ायदा नहीं है अब ट्रेड करने का। मार्केट मेरे पोजीशन से आया था, मैं देखता ही रहा और मार्केट निकल गया। मैं इंतज़ार करता रहा, मार्केट निकल गया। कोई बात नहीं, 1:5 आज भी मिला, तब भी हमें नहीं मिल पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सही है कि हमारा स्ट्रैटेजी सही है, गड़बड़ तो नहीं है। बस ये है कि एग्जीक्यूशन जो है, जहाँ हमें इस समय अब दे नहीं रहा मार्केट, एंट्री करने नहीं दे रहा मार्केट में। एंट्री कर रहे हैं तो बाहर निकाल दे रहा है। चलिए, अब तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कोई ट्रेड अब मिलेगी और कोई ट्रेड करने लायक भी है। तो आज तो मैं कोई ट्रेड अब नहीं करूँगा। क्योंकि अब दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मैं नहीं खोज सकता, क्योंकि मेरा प्लान सिर्फ एक ही रहता है, दोबारा कोई प्लान होगा भी नहीं। चलिए, देखते हैं थोड़ी देर और।
चलिए, मैं सम्मान करता हूँ मार्केट का। आज मार्केट ने हमें एंट्री नहीं दी है, इसका ये थोड़ा-सा भी मतलब नहीं है कि क्या हम नहीं कर पाए। अब तो देखिए खैर ट्रेड निकल गया है, अब तो कोई एंट्री करने में और फोमो में आके दूसरी कोई भी चीज़ है अब करने में कोई, समझ लीजिए उसमें उल्टा नुकसान ही है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, माइंड सेट ख़राब करने वाली बात है। जितने भी एसेल्स जो है मार्केट को मिलने थे, सारे जितने बायर्स के एसेल थे मिल गए। और बायर सबसे वीक पॉइंट में है आजकल मार्केट में। तो ठीक है। आ, हम एकदम फाइनल हो गया कि ट्रेड हमें नहीं मिलेगा और ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे प्राइस पे आया नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा भी ये सोचने की ज़रूरत है। देखिए मैं अपने प्राइस का वेट करता हूँ। जब हम किसी भी दुकान में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो ये चाहते हैं कि हमें हमारे प्राइस पे ही वो सामान मिले। अगर वो नहीं मिलता है तो नहीं लेते हैं। तो मार्केट में भी ये हो, आप अप्लाई करिए कि अगर आपको आपके प्राइस पे सामान या कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है तो उसे हड़बड़ी में लेने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल वो आपके पास आएगा, और जब वो आएगा तो आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। और ये कई बार हो चुका है मेरे साथ। मुझे इसमें थोड़ा सा भी कोई भी ना शर्म आती है ना कुछ आती है कि आज मुझे ट्रेड मिला नहीं मिला। मुझे ट्रेड मिला, मैं सही था, लेकिन मुझे मार्केट ने बाहर निकाल दिया, एसएल दे दिया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मार्केट हर दिन रहने वाला है, कोई रहे चाहे ना रहे। तो एक ट्रेडर की लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी आना आम बात है, लेकिन उसको उसको ओवरकम करना ये आपको करना है। और ये मैं कर चुका हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट, अब जैसे अगर हमें आज ट्रेड मिलता तो फिर आज भी हमारा जो है 1:6 7 हमें मिल रहा होता है। तो विक्स जब बढ़ता है तो आप ये लेकिन देखिए कि आपको 1:5 1:6 1:7 अभी तक तो बहुत बड़ा टारगेट लग रहा था। लेकिन जब विक्स बढ़ता है, आज भी 11.60 है, तो बढ़ रहा है, तो विक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये टारगेट आपके अचीवेबल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर हमारा जो ये प्राइस लेवल था यहाँ से मिलता तो 1:, हाँ, आराम से हम होल्ड करते 950 तक। इसको तो 10 बजे तक आराम से होल्ड करते हो। खैर फिलहाल हमें टारगेट मिल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए जितने एसल्स थे मार्केट ने सभी एसल ले लिए वन डे के पहले के। तो काफ़ी मात्रा में एसल थे जिसको मार्केट ने आज अच्छा खासा एब्जॉर्व कर लिया। तो अब मार्केट में क्या है, अब आगे उसको क्या करना है, ये तो सिर्फ सिर्फ मार्केट जानता है। हमारा जो काम था वो हो चुका था। अगर हम ट्रेड में रहते तो हमें काम वो मिल जाता। अमूमन एक बार आती है मार्केट, आके चली जाती है, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग वाली होती है तो वो आपको मिलना मुश्किल है। तो उसमें या तो आप मार्केट प्राइस लीजिए, लिमिट प्राइस मत लीजिए। तो जैसे कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ये है, आपका जो भी है। फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही। अब मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, ना ही फोमो में आऊँगा। आज तो, अब कल एक्सपायरी है, फ्रेश माइंड से कल जो है करते हैं काम। आ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी है, 10% ही आपकी स्ट्रैटेजी है। तो अपना साइकोलॉजी अच्छे से रखिए, माइंडसेट अच्छे से रखिए, शांत रहिए, शांत रह के काम करिए। कहीं कोई फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। आप आज नहीं तो कल मार्केट में रहेंगे, आज नहीं तो कल। साल में 252 ट्रेड्स आपको करनी है। 252 में से अगर आपकी 50 ट्रेड छूट भी जाती हैं तो भी आपके पास 200 ट्रेड्स हैं। अब 200 ट्रेड्स आपको कैसे करनी है ये आपके ऊपर है। हर साल की लॉस एंजाइटी लेनी है या रूल बेस्ड काम करना है। डिसिप्लिन में आप रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा। डिसिप्लिन में रहेंगे आप, आपका जो है काम स्वस्थ होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और नए साल में हम सब एक साथ प्रॉफिटेबल हों, बस यही मेरी शुभकामना है सबको। और अ, प्रभु की कृपा से सब आनंद में रहें। चलिए, तब तक के लिए कल फिर मुलाकात होगी एक्सपायरी के दिन, अच्छे अच्छे माइंडसेट से, अच्छे तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।